जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये एसो का जगह है। एसाव, हिंदी बाइबल में एसाव लिखा गया है। जी हाँ, लेकिन अंग्रेज़ी में ईसो लिखा गया है। एसाव या फिर ईसो वो एक ही बात है। बाइबल में एसाव नाम का एक व्यक्ति था और उनका जो वंश यानी कि उनका जो परिवार का लोग जहाँ रहते थे वो जगह हम देखने वाले हैं। एग्जैक्टली कहाँ रहते थे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जिन एरिया में वो रहते थे ना, वो जगह को हम बता सकते हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को देखते रहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एसाव का बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो एसाव है ये याकूब का ही भाई है, बड़ा भाई। आप लोगों को पता ही होगा, अब्राहम का जो बेटा उनका नाम है इसहाक, अंग्रेजी में आइजक बोलते हैं। और आइजक का दो बेटे थे, बड़ा का नाम था एसाव और छोटे बेटे का नाम था याकूब। याकूब का मतलब है ठग, यानी कि ठगने वाला, चीट करने वाला। तो यहाँ क्या होता है, जुड़वा भाई पैदा होता है। पहला एसाव पैदा होता है, उसके तुरंत याकूब पैदा होता है। दोनों देखने में एक ही है, जैसे कि जुड़वा बच्चा देखने के लिए एक ही लगते हैं। लेकिन याकूब और एसाव दोनों के बीच क्या अंतर था? देखने में तो वही है, लेकिन एसाव का क्या था, उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। जी हाँ, इससे ये पता चल जाता था कि ये एसाव है और ये याकूब है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों बड़े हो गए। बड़ा होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे याकूब उनका जो देखने का जो क्षमता है वो घटने लगा। इसलिए वो उनका मन में ये सोच आया कि मेरा मरने से पहले मेरा बड़ा बेटा को मैं आशीर्वाद करूं, क्योंकि याकूब बड़ा बेटा यानी कि एसाव को पसंद करते थे, प्यार करते थे। लेकिन उनका जो पत्नी थे रिबका, वो छोटे बेटे को यानी कि याकूब को प्यार करते थे। तो क्या हुआ, याकूब ने एसाव को बुलाया। एसाव ने आया तो याकूब ये बोल रहे हैं कि तुम जाओ मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ। तुम मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ, मैं क्या खाऊंगा? तुम जो शिकार करोगे, जी हाँ, तुम जो शिकार करोगे वो शिकार को लाकर उसको पकाकर मुझे दे देना। मैं खाऊंगा, खाने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। ये बात को कौन सुन ली? रिबका यानी कि याकूब का जो पत्नी, वो सुन लिए। और उनको ऐसा लगा कि एसाव ने सारे आशीष लेकर भाग जाएगा, इसलिए ये आशीष एसाव को नहीं मिलना चाहिए। ये आशीष मैं जिसको प्यार करता हूँ, मेरा प्यारा बेटा याकूब को मिलना चाहिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके पहले एक घटना भी हुई थी जो मुझे आपको बताना चाहिए। एसाव ने जंगल जाकर शिकार लाकर वो क्या कर रहा था, लौट रहा था। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, थक गया। तो जब वो घर पहुंचा तो वो देख रहा है कि याकूब पका रहा है, दाल पका रहा है।
तो एसाव बहुत भूखा था। वो बोला कि मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं भी खा लूँ। लेकिन याकूब ने कहा, अगर तुम अपना बड़े भाई का अधिकार मुझे बेच दो तो भी मैं उसके बाद मैं खाने के लिए दूंगा। लेकिन उसी टाइम एसाव ने ये नहीं सोचा कि बड़ा भाई का जो ये अधिकार है कितना महत्वपूर्ण है। उसने ये नहीं सोचा, लेकिन वो ये सोचा कि मुझे खाना है क्योंकि मैं भूखा हूँ। इसलिए वो बोला, ये जो बड़े भाई का जो अधिकार है इसमें मेरा क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खाने के लिए थोड़ा सा दाल चाहिए। उसने दाल दे दिया खाने के लिए। और उससे पहले एसाव ने अपना बड़े भाई का अधिकार बेच दिया याकूब को। ले लो, तुम मेरा जो बड़े भाई का अधिकार है तुम ले लो। उसने बेच दिया। और बेचने के बाद ये सब हो गया। तो एसाव ने चला गया जंगल को शिकार करने के लिए। और रेबिका ने याकूब को बुलाया, देखो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे बड़े भाई का बात में सुन चुकी हूँ। एसाव क्या करेगा, जंगल से शिकार लाएगा, पका कर देगा तुम्हारे पिताजी को। वो खाएंगे, खाकर सारे आशीर्वाद उनको करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ तुम वही करो। तो रेबिका ने क्या किया, एक बकरी का जो बच्चा है उसको मार दिया। मार कर भोजन तैयार किया और उनका जो चमड़ा याकूब को हाथ में लगा दिया और एसाव का जो ड्रेस है वो पहना दिया। इसी से ये पता चले कि ये याकूब नहीं, ये एसाव है। तो ऐसा ही किया, खाना पकाकर दे दिया। याकूब इसक ये पूछ रहे हैं, इसक कि तुम्हें इतना जल्द कहाँ से ये मिल गया। और याकूब बोल रहे हैं कि मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूँ। मैं जब जा रहा था रास्ते में परमेश्वर ने मुझे दे दिया, इसलिए मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूँ, मुझे आशीर्वाद करो। तो इसहाक ने सारे के सारे आशीर्वाद उनको कर दिया। उसके बाद एसाव ने आया, वो भी शिकार लाकर खाना बनाकर और पिताजी के पास आया और बोला कि मैं एसाव हूँ। तो पिताजी बोले, तो इससे पहले जो आया था वो कौन था, क्या वो याकूब था? उसने तो सारे के सारे आशीष तुमसे छीन लिया। उसके बाद एसाव रोने लगा। जी हाँ, एसाव रोने लगा और बोला कि मुझे भी आशीष दो। लेकिन इसहाक ने कहा कि और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जो भाई याकूब वो सारे के सारे आशीष लेकर भाग गया। उसके बाद एसाव गुस्से से भर गया और सोचा कि जब याकूब मेरे सामने आएगा मैं उनको मार दूंगा। लेकिन रेबिका ने उनको कहा था, तुम अब मेरे भाई यानी कि तुम्हारा मामा लाबन के पास चले जाओ। और याकूब ने ऐसा किया, वो लाबन के पास चला गया और वहाँ रहने लगा। तो एसाव यहाँ रहते थे, जो आप देख रहे हैं ये जगह, यहाँ एसाव उनका वंश यानी कि पूरी परिवार यहाँ रहते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जगह आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये जगह आप देखते रहिए, क्योंकि ये जगह एसाव का रहने का जगह है।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की।